बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हैं और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज आप क्या सीख रहे हैं? बहुत ही आसान इटालियन रेसिपी है और पहले भी सिखाई है मैंने, बहुत ही हिट रेसिपी है। तो जनाब ये है चिकन अल्फ्रेडो, फेतुचीनी अल्फ्रेडो। अच्छा जी, यहाँ पर इसके अलावा गार्लिक ब्रेड बनाना सीखेंगे, लेकिन वो तवे पे सीखेंगे। हमेशा तो हम अवन में बनाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अवन अगर नहीं है तो फिर कैसे बनाएंगे गार्लिक ब्रेड। तो ये गार्लिक ब्रेड आप तवे पे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं गार्लिक ब्रेड का काम करूँगी और यहाँ पर थोड़ा सा मक्खन लेंगे। इसमें जो चीज़ें जा रही हैं, सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो यकीन जाने आप बेहतरीन गार्लिक ब्रेड घर में बना सकते हैं। ढेरों ढेर बना लीजिए, ठीक है। बाज़ार में तो आपको इतनी सी मिलती है ना। कुकिंग ऑयल भी डालूंगी इसमें, थोड़ा सा नमक डालेंगे। बहुत नमकीन ना बनाइएगा, बस नमकीन लगे, लेकिन नमक तेज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्च, ये आ जाएगी इसमें। अच्छा, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, पार्सली ऑप्शनल है, डालना चाहें ठीक है। अभी मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, आपके पास ना हो कोई मसला नहीं है। मिक्स्ड इटालियन हर्ब या ओरिगानो। अच्छा सा इसको रब कर लीजिए और जी इसमें जाएगा चॉप्ड गार्लिक। अच्छा, गार्लिक बहुत ना भरें, उससे क्या होगा, जितनी भी चीज़ें आपने डाली हैं उन सब का फ्लेवर दब जाएगा और गार्लिक का प्रोमिनेंट हो जाएगा। गार्लिक ब्रेड में गार्लिक के अलावा दूसरी चीज़ों का भी टेस्ट आता है, आपने देखा होगा, टेस्ट की होगी जिन लोगों ने रेस्टोरेंट में खाई है। इसको स्प्रेडेबल बनाएंगे, खूब अच्छा स्प्रेड कीजिए और ये बना के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं उन्हें इन्फ्यूज़ होना ज़रूरी है। मैं तो हाथ के हाथ बना रही हूँ। देखें जी, अच्छा सा हुआ मिक्स। आप क्या करेंगे, या तो आप फ्रेंच बैगेट जो आता है, फ्रेंच लोफ आता है, वो ले सकते हैं, या फिर हॉट डॉग बंस जो लंबे वाले रोल होते हैं वो ले सकते हैं। तो मैंने वही लिए हैं और उनको इस तरह से कट कर लिया है। इसको हमने ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्का लगाएंगे, दोनों साइड पर लगाएंगे। ठीक है जी। तवा हल्का गर्म होना चाहिए आपका, इसको सिकना है। देखें, ये मैंने तवा रखा हुआ है, साइड पे लगाऊंगी इसको मैं। तेज़ गर्म होगा तो आपकी ब्रेड जल जाएगी और फिर इसमें जला हुआ लहसुन जो है ना उसका टेस्ट आएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। देखें, बेहतरीन साइड पे लगाएंगे क्योंकि तवे में गरमाई है ज़रा। ये आप बना के रख सकते हैं, बॉटल में रख लीजिए। जब दिल चाहे गार्लिक ब्रेड खाने का तो आपने खाने के साथ जो भी आपने इटालियन फूड बनाया है उसके साथ, या कोई सूप आपने बनाया है तो उसके साथ आप ये सर्व कर सकते हैं। मैं साइड पे लगाती जा रही हूँ। अभी इतनी अच्छी गरमाई है उसकी, सेंटर में लगाएंगे तो ये जल जाएगा। मैंने इसका जो फ्लेम है उसको लो किया हुआ है। देखेंगे दोनों तरफ। अगर अवन में भी बना रहे हैं तो इस तरह से उस पे लगाएंगे आप ब्रेड पे, तो दोनों तरफ ही लगाइएगा। आप जो हमारी रेगुलर सैंडविच ब्रेड होती है आप उस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उस पे आप फिर एक साइड पे लगाएंगे। अच्छा, ये ब्रेड बना के रख सकते हैं और जब आपने खानी है फिर गर्म करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ठंडी में तो मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा मज़ा। मैं लगाती जा रही हूँ साइड पे, हल्के हल्के सिकती रहेगी ये।
हल्के सेकने से क्या होगा, उसमें क्रिस्पीनेस पैदा होगी। अवन में तो ये होता है कि जब हम इसको बेक करते हैं तो अवन में तो खुद ब खुद उसमें क्रिस्पीनेस पैदा हो जाती है। बटर ज़रूर डालिएगा, बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखो जी कितनी बनती हैं अभी। उसके बाद तो फिर मैं चिकन पेट्टोचीनी अल्फ्रेडो बनाएंगे। बड़ी सिंपल सी डिश होती है। नाम तो जाहिर है उनकी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से नाम है, तो लगता है कि जी बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ होगी, पर ऐसा नहीं है। हर वो चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल है और बहुत इजीली अवेलेबल है। चलो भाई, हो गया। ब्रेक में कितनी देर है भाई? चलें जी, ब्रेक आ गई, बस मैं इसको टर्न कर रही हूँ और आपसे मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, यहाँ गार्लिक ब्रेड हमारी तवे पे हो गई है। अब हम बनाएंगे यहाँ चिकन अल्फ्रेडो। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, अच्छा चिकन को जो है वो स्ट्राइप में काटा हुआ है, जूलियन कट। चिकन ब्रेस्ट मैंने लिया हुआ है और उसको फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर चेंज होगा। चिकन का कलर चेंज होगा तो उसके बाद क्या चीज़ें जाने वाली हैं। अच्छा जी, इसमें जाएगी प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिए और उसे चॉप कर लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा मक्खन जाएगा। चॉप किया हुआ गार्लिक है, 3-4 जबे गार्लिक के ले लीजिए। इसके अलावा जाएगा इसमें पूरा एक कैन है मशरूम्स का। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा 3/4 प्याली दूध आपको चाहिए, सॉरी 1.25 प्याली दूध आपको चाहिए। 1.25 प्याली ही, यानी 1.5 आपको चाहिए होगा क्रीम का पैकेट और 1.25 प्याली आपको चाहिए होगा दूध। इसमें ज़रा सी ब्लैक पेपर जाएगी, सॉल्ट जाएगा और पार्सली है, पार्सली डालेंगे। बस ये चीज़ें हैं जो कि हम जो डिश बना रहे हैं अल्फ्रेडो, ये उसमें जाने वाली है। अच्छा, मक्खन मैं शुरू में नहीं डालती क्योंकि मक्खन का जो फ्लेवर है वो कम हो जाता है। दूसरी बात ये कि मक्खन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है, तो हमें अगर इसको पकाना है तो ये देर में पकेगा। चिकन को बहुत देर लगेगी पकने में, तो इसलिए मैं मक्खन को हमेशा बाद में शामिल करती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई, बड़ी प्रोफेशनल चीज़ आपको बताई, बड़े कम लोगों को पता होता है। इवन जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी मैं बात कर रही हूँ, ये कम लोगों को पता होता है क्योंकि मक्खन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है और ऑयल का ज़्यादा है उसके मुकाबले में, तो इसलिए हम पहले उसको ऑयल में पकाते हैं। चलो भाई। अच्छा, क्योंकि पास्ता है, पास्ता को बहुत ज़्यादा चिकनाहट की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे हम पास्ता, नूडल्स कुछ भी बनाएं, हर चीज़ पास्ता ही है ना या नूडल्स है। अगर हम चाइनीज़ में कहें तो ये भी नूडल है, जो हम अभी इसमें फेटोचीनी डालेंगे वो भी नूडल है। और अगर इटालियन में कहें तो नूडल भी पास्ता है। अच्छा सा इसको करेंगे। चिकन को अच्छी हीट लगनी चाहिए और इसका कलर भी स्लाइटली सा सुनहरा सा रंग आ जाना चाहिए। तो उसके बाद मैं इसमें बकिया चीज़ें शामिल करूँगी। चलिए जी, प्याज जा रही है चॉप की हुई। बहुत जल्दी से बनने वाली डिश है और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली। रेस्टोरेंट में जाके लोग इस डिश का बहुत ऑर्डर करते हैं। किसी दिन इटालियन डिश बनाऊंगी तो आपको जो इटालियन डिश होती है ना उसमें सर्व करूंगी, आपको फिर पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, आपको रेस्टोरेंट की फील आएगी कि हाँ भाई रेस्टोरेंट में बैठ के आप खा रहे हैं। अच्छा जी, अब डालेंगे मक्खन।
इसमें डालूंगी मैं चॉप किया हुआ गार्लिक, 3-4 जवे लहसुन के, बहुत काफ़ी हैं इसके लिए। अच्छा, गार्लिक की थोड़ी रॉनेस चली जाए उसके बाद मैं इसमें बकिया चीज़ों को शामिल करूँगी। चिकन में से क्योंकि थोड़ा सा तो पानी निकलेगा, तो उसी का पानी निकला है थोड़ा सा। अच्छा जी, और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? नमक भी डालेंगे भाई, ब्लैक पेपर भी डालेंगे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। अच्छा, काली मिर्चें इतनी ना डालें कि लगे कि हाँ जी आप वाकई कोई काली मिर्च की चीज़ खा रहे हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, बस इतनी काफ़ी है। नमक मैं लास्ट में डालूंगी जब हम दूध और क्रीम इसमें शामिल कर चुके होंगे तब। अच्छा जी, मशरूम पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने पानी डाल के रखा हुआ है। अच्छा, मशरूम को बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास बच गए हैं और इसको कैसे रखें? मशरूम इस्तेमाल करके ख़त्म करें। अगर आपने इसको फ्रीज़र में रखा तो ये ब्लैक हो जाएंगे और इनकी शक्ल बहुत ख़राब हो जाएगी, दिल नहीं चाहेगा खाने को। तो इसलिए मशरूम्स को इस्तेमाल करने, एक कैन तो होता है छोटा सा, उसमें मशरूम 1 प्याली के बराबर निकलते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं होते। अच्छा जी, ये दूध, पौने 2 प्याली दूध है और 1.5 प्याली आप इसमें डालेंगे क्रीम। यानी मैंने आपको बता दिया जो पैकेट है वो 1.5 पैकेट चला जाएगा इसमें। अच्छा, मैं इसमें फेतुचीनी ही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो स्पेगेटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट क्योंकि फेतुचीनी नाम है तो ऑब्वियसली फेतुचीनी ही इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, तभी ये फेतुचीनी कहलाएगा। थोड़ा सा पार्सले, नमक। हाँ जी, मुझे पास्ता दे दें। अच्छा, पास्ता बहुत नमकीन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्रीम के साथ बनाया जा रहा है, तो ये नमकीन नहीं होना चाहिए। बस इसमें पास्ता ऐड होगा। ज़रा सा मैं पकाऊंगी क्योंकि चिकन में अगर कोई कसर है तो वो निकाल दी जाए। अच्छा, इसी स्टेज पे आप सॉल्ट को टेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, पास्ता दीजिए मुझे। इसको उबाल आने आएगा, इसमें ज़रा से चिकन में अगर लगता है, कुछ शक है कि चिकन पता नहीं पूरा पक्का है कि नहीं पक्का है, तो आप इसको थोड़ा सा इस सॉस में पकने दीजिएगा। एक तो ये कि उसका फ्लेवर निकलेगा चिकन का, दूसरा ये है कि उसमें कोई कसर है वो शक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर शक होता है तो फिर समझें कि वो चीज़ फिर हो ही जाती है। हाँ जी, कितनी देर है हमारे पास? अच्छा देखें जी, ये है फेतुचीनी ये रिबन स्टाइल का होता है, देखें ये है फेतुचीनी, ठीक है। बिल्कुल सर्विंग टाइम से पहले पका सकते हैं आप इस डिश को बड़े आराम के साथ। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, पास्ता को तोड़ा नहीं और पास्ता को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, कई दफ़ा ये बात मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि हर डिश का अपना प्रोटोकॉल होता है, उसको उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। तो पास्ता है, नूडल्स हैं, उनको हम पूरा रखते हैं, यानी उसके पूरे साइज़ में। अगर वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, लंबाई में है,
तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं। बस जी ज़रा सा ये पकेगा और हमारा पास्ता हो गया है डन डना डन। बस इस स्टेज पे जो है हम टेस्ट करेंगे इसकी सीजनिंग। अच्छा जी, तो फिर आप इसमें सॉल्ट वगैरह को ऐड कर सकते हैं। सॉस को चखेंगे, ठीक है। ओह, मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, उससे ज़्यादा नमक होना ही नहीं चाहिए। लजीज बना है। चलो भाई, हमारा पास्ता इस डन डना डन। देख लिया जी आप लोगों ने। बड़े आराम से आप सर्विंग से पहले आधे घंटे पहले सारा काम शुरू कीजिए और आपकी डिश सर्विंग से पहले गर्मा गर्म आपकी टेबल पे जाएगी। ठीक है जी। तो बस अब हम इसकी क्या करेंगे, अब प्लेटिंग करेंगे। अच्छा, गार्लिक ब्रेड के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसको दोनों साइड पर लगाएंगे। जो मैंने मिक्स तैयार किया था, जिसमें मैंने मक्खन डाला था, ऑयल डाला था, नमक था, कुटी हुई लाल मिर्च थी, मिक्स इटालियन हर्ब थी या ओरिगानो, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, गार्लिक था और थोड़ी सी ब्लैक पेपर थी। सारी चीज़ों को मिक्स किया और आपका ये मिक्स गार्लिक ब्रेड का तैयार हो गया। इसको बना के बॉटल में रख लीजिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको गार्लिक ब्रेड बनाने की ज़रूरत है तो आप उससे गार्लिक ब्रेड बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तवे पे बनाइए, अवन में बनाइए, जैसे दिल चाहे बनाइए। गार्लिक ब्रेड बना के ना रखें, क्योंकि बना के रखेंगे फिर वो ठंडी हो जाएगी, फिर आप उसको रीहीट करेंगे तो फिर आपको अवन की ज़रूरत पड़ेगी। रीहीट करने के लिए तवे पे करेंगे तो जलने का डर है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। तो बना के रखने में ये है, बस उसी वक्त बनाए 2 मिनट में तवे पर हो जाएगी और आपकी बिल्कुल फ्रेश तो गार्लिक ब्रेड जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, इटालियन खानों के बारे में लोगों को बहुत ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी जो हम आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते, जैसे उनके सॉसेजेस वगैरह हैं। यहाँ पर हम पेपरोनी को तो इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो उनके स्टाइल के बनाए हुए होते हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे दीनी इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली हम सिर्फ वही खाने पकाएंगे। इटालियन खाने लजीज खाने होते हैं और इनके तकरीबन 98-99% खाने पास्ता बेस्ड होते हैं। चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा, इसकी होगी प्लेटिंग। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, हमारा चिकन अल्फ्रेडो जो है वो तैयार हो गया है। निकालते हैं इसको। हमेशा निकालते हुए पहले मिक्स कीजिए, फिर निकालें। मैंने आपको बताया इसको तोड़ेंगे नहीं, जैसे है वैसे ही रखेंगे। ठीक है जी। जिस हालत में हमने पकाया है उसी हालत में हमने अच्छा जी, ये आ गई है इसकी गार्लिक ब्रेड। साइड में मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली हैं इसके। आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ कुटी लाल मिर्चें। जब भी मैं इटालियन कुकिंग करती हूँ तो हमेशा उसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो नहीं जी, मुझे यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही है, तो वो ले गए हैं साथ में, आई गेस वो ले गए हैं। तो आप इसमें कुटी लाल मिर्चें डालिएगा और फिर सर्व कीजिए, गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा और गर्मा गर्म आपकी गार्लिक ब्रेड होगी, मज़ा आ जाएगा आपको। अच्छा, इसके साथ चाहें तो फेतुचीनी के साथ हमने जो बनाया है गार्लिक ब्रेड अकम्पनीमेंट में दी है। आप चाहें तो कोई सी सौते वेजिटेबल्स जो हैं वो भी दे सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका जो खाना है वो भरपूर हो जाएगा, आपका पेट भर जाएगा। और रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको पता है छोटी सी डिश में आता है इसमें पास्ता,
चाहे वो आपने कोई सा भी, चाहे लजानिया मंगाया हो, चाहे इस तरह से कोई डिश हो, तो वो एक छोटी सी डिश होती है, इटालियन स्टाइल की डिश है, तो उसमें आता है, साथ में गार्लिक ब्रेड होती है, आप उसे बड़ा इंजॉय करके खाते हैं। आप यकीन जानें घर में भी आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी अगर आप ये सारी चीज़ों के रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अच्छा, रेसिपी को मैं रिकैप कर देती हूँ। जो हमने चिकन फेतुचीनी अल्फ्रेडो बनाया है, चिकन के साथ बनाया, आप चाहें तो बिना चिकन के भी इसको बना सकते हैं, सिर्फ आप इसमें मशरूम्स डाल दीजिए तो आपका फेतुचीनी अल्फ्रेडो हो जाएगा ये। और इसके लिए मैंने सबसे पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला, उसमें चिकन डाल दिया, मैंने चिकन ब्रेस्ट को इसमें इस्तेमाल किया, जूलियन कट इसमें इस्तेमाल किया गया है, और उसको हमने सौते किया अनलेस के उसका कलर चेंज हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा स्लाइटली सा सुनहरा सा रंग हो गया। उसके बाद मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई थी वो डाल दी, और गार्लिक के 3-4 जवे चॉप किए हुए वो डाले और उनको सौते किया, और साथ ही मैंने थोड़ा सा बटर इसमें शामिल कर दिया। और उसके बाद बकिया चीज़ें थी, जैसे मशरूम्स थे, स्लाइस्ड मशरूम थे, थोड़ा सा पार्सली मैंने इसमें ऐड किया। इसके अलावा 1.25 प्याली दूध और 1.25 प्याली क्रीम वो इसमें शामिल की, सॉल्ट और पेपर डाला, सारी चीज़ों को मिक्स किया, अच्छी तरह से मिक्स हो गया। उबाल 1-2 उबाल आ जाने चाहिए, क्योंकि अगर चिकन में कहीं कोई कसर बाकी है कच्चे होने की तो वो भी ख़त्म हो जाए। वैसे तो सौते होने में अच्छा खासा पक जाता है, लेकिन फिर भी चिकन को लिक्विड में थोड़ा सा पकना ज़रूरी होता है। एक तो उसके फ्लेवर्स निकलते हैं, दूसरी बात यह है कि कोई शक होता है अगर कि इसमें कोई कच्चापन ना रह गया हो तो वो भी दूर हो जाता है। सारी चीज़ों को पकाया, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जस्ट बिफोर सर्विंग आपने इसमें फेतुचीनी पास्ता जो है उसे ऐड कर दिया, और बस अपनी प्लेटों में निकाला, डिश में निकाला, जिसमें भी आप सर्व कर रहे हैं उसमें आपने निकाला, साथ में गार्लिक ब्रेड दे दी और इसको आपने सर्व कर दिया। बाकी कोई बेवरेज बनाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट का मज़ा लेना चाहें तो फिर पूरी तैयारी करें और एक दिन पहले कर लें। बहुत सारे लोगों को सेम डे तैयारी करें, सेम डे वो कुकिंग करें तो उन्हें बड़ा भारी लगता है, तो उनके लिए यह है कि भाई एक सजेशन है, अगर चाहें तो कर लें। तो जैसे चिकन विकन काट लें, अगर आपको काटने नहीं आती तो फिर चिकन वाले से ही कटवा के लेकर आएँ, लेकिन घर ला के उसे वॉश करें, ठीक है। क्योंकि घर में जब होता है तो घर में तो आप सारे जो उसके रूल्स होते हैं सफाई के वो फॉलो कर सकते हैं आसानी के साथ। खुद काटेंगे तो आपको पता है कि चिकन आपने पहले वॉश किया है और उसके बाद उसे जूलियन कट में काट लिया है और उसके बाद आप अपनी कुकिंग को शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसमें कि ये डिश बनाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो अब कोई मुश्किल नहीं है, आसानी ही आसानी है, और आप इस डिश का मज़ा अपने हाथों से बना के ले सकते हैं। हाँ जी, कितने लगे चांद आप सभी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।